वेलकम टू DSCG क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग। तो देखिए, आज हम जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि ये जलियांवाला बाग जो है ये क्या है और ये कहाँ पे लोकेट है। ठीक है। जलियांवाला बाग इज़ ए पब्लिक गार्डन इन अमृतसर सिटी इन पंजाब प्रोविंस इन इंडिया। तो जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में वाक़या है या अमृतसर में पड़ता है, जो कि पंजाब में है। ठीक। अब इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्यों हिस्ट्री में इसे इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेजिडी हुई, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे वहाँ पर हज़ारों लोग जो है उनका कत्ल हुआ और हज़ारों ही तादाद में जो है लोग जो वहाँ पे ज़ख्मी हो गए। तो एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे इतनी किलिंग्स जो है क्यों हुई। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, तो मैंने आपको रोलैट एक्ट के बारे में बोला था। जो मैंने आपको बताया था कि ये एक किस्म का ब्लैक एक्ट भी था, जिसके तहत क्या है, कोई भी इंडियंस जो है अगर ब्रिटिशर्स उसको पकड़ते थे तो उसको 2 साल से ज़्यादा जेल में रखा जाता था विदाउट एनी ट्रायल, यानी उसको ये मौका नहीं दिया जाता था अपनी बेगुनाही को साबित करने का। तो इसके खिलाफ जो है इंडियंस जो है पहले से ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। तो साथ में क्या हुआ, उन्हीं दिनों क्या हो गया, दो लीडर्स जो थे, प्रोमिनेंट लीडर जो थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा का नाम था डॉक्टर सत्यापाल। ये बहुत बड़े लीडर्स थे, उनको भी जो है अरेस्ट किया गया विदाउट एनी ट्रायल जो है, या बगैर किसी वजह से उनको पकड़ा गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उन्होंने कहाँ किया, जलियांवाला बाग में। ठीक। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लकली क्या हुआ, उसी दिन जिस दिन 13 अप्रैल 1990 को जिस दिन इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसी दिन जो है पंजाब में विसाखी का जो है था वो फेस्टिवल था। तो आपको पता है विसाखी जो है इंडिया में और ख़ासकर पंजाब में जो है बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो लोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। तो जब जनरल डायर जो था उस वक़्त के जो थे, वो जनरल डायर आप समझे कि मेजर थे वो, जिसके अंडर पूरी पुलिस थी, जो अमृतसर में पूरी पुलिस जो थी उनके अंडर थी। जब उनको पता चला कि जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, यानी कि उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रूप्स को अपने साथ लिया, यानी कि जो फौज थी, जो उनकी आर्मी थी या उनकी पुलिस थी, उनको साथ लिया। और जो जलियांवाला बाग था एक्चुअली में वो इस तरीके का था, यानी वो चारों तरफ से जो था बंद था, और उसको जो एग्जिट एंट्री पॉइंट था वो एक ही जगह था, बस समझो यहाँ से जो था वो एंट्री पॉइंट था। तो उन्होंने क्या किया, वो यहीं पे आए और यहाँ पर जो है उन्होंने एग्जिट जो पॉइंट था उसको बंद कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। और जनरल डायर ने अपनी फ़ौज को ऑर्डर किया कि वो जो है गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, और 10 मिनट तक, कहा जाता है कि 10 मिनट तक कंटिन्यू जो है वो गोलियां चलती रही। किस पे, ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट, जो पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा था, पीसफुल जो गैदरिंग थी वहाँ पे, उन पे जो है कंटिन्यू 10 मिनट तक गोलियां चलती रही, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हज़ारों तक जो है लोग जो है उनकी डेथ हो गई, और हज़ारों, 1,000 से ज़्यादा, यानी 1500 या 2,000 तक कहा जाता है कि जो लोग हैं वहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ज़ख्मी हो गए। तो फिर उसकी जब ये इंसिडेंट हुआ तो उससे इम्पैक्ट जो है ऑल ओवर द इंडिया में क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, देयर वर स्ट्राइक्स। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस विद पुलिस हुई, और जब पुलिस के साथ वहाँ पे क्लैश हुआ तो गवर्नमेंट ने भी जो रिस्पॉन्ड किया वो ब्रूटल रिप्रेशन था, यानी कि बहुत ज़्यादा जुल्म जो है इंडियन के साथ उस वक्त किया गया। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो सत्याग्रही जो थे, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उनको जो है फोर्सफुली जो है उनको, मतलब उनके साथ जुल्म किया गया। फोर्सफुली उन्हें ये कहा जाने लगा कि अपनी नाक जो है वो ज़मीन के साथ रगड़ो, है ना। तो इस तरीके के जुल्म जो है उनके साथ हुए। तो उसके चलते हुए जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है, जिनको नाइटहुड का जो टाइटल मिला था, तो उन्होंने उस टाइटल को भी छोड़ दिया। और महात्मा गांधी को केसरी हिंद टाइटल जो है ब्रिटिशर्स ने दिया था, उसको भी उन्होंने क्या बोलते हैं वो छोड़ दिया, यानी कि वापस कर दिया ब्रिटिशर्स को। तो उसके बाद जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद एक रिपोर्ट बनी, एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम क्या है, हंटर कमीशन रिपोर्ट जो है उसका नाम है। तो हंटर कमीशन सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिक्ट डायर फॉर द मैसेकर, ही वॉज इवेंचुअली डिसमिस्ड फ्रॉम द आर्मी। जब ये हंटर कमेटी बनी तो उसमें जो है जनरल डायर को जो है वो
कसूरवार माना गया और उनको आर्मी से जो है डिसमिस किया गया, आर्मी की नौकरी से निकाला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके खिलाफ किसी भी किस्म की जो है कार्रवाई नहीं हुई, उनको सज़ा नहीं मिली। तो उसके बाद जब डायर जब वापस चले गए इंग्लैंड, जब वापस चले गए, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज ए हीरो, यानी वहाँ पे इनको हीरो माना जाने लगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर द मॉर्निंग पोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ए फंड रेजिंग कंपेनियन इन सपोर्ट ऑफ डायर। वहाँ का एक न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट। उन्होंने उन्होंने क्या किया, एक फंड रेजिंग कंपेन उन्होंने चलाई, जिसमें बहुत सारा पैसा जो है उन्होंने जनरल डायर के लिए जमा किया। और वहाँ पे एक हाउस था, द हाउस ऑफ लॉर्ड। देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड, जिस तरह यहाँ पे पार्लियामेंट में हमारे हाउस है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, इसी तरह यूके में जो हाउस है उसका जो पार्लियामेंट है उसका एक हाउस है जिसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। उन्होंने जनरल डायर को जो है एक सोर्ड जो है दी और उनको टाइटल दिया सेवियर ऑफ द पंजाब का। तो ये था आपका क्वेश्चन जलियांवाला बाग के बारे में।